अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसे LGV थ्योरी भी कहते हैं। आज हम आपके साथ जो टॉपिक शेयर करेंगे उसका नाम है दी रोड और इसके टोटल जो है वो 129 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक MSTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। आज से मैं जो है वो इन शॉर्ट आपके लिए आसान बनाऊंगा, बजाय कि सारी ऑप्शन को हम डिस्कस करें। हम सवाल के ऊपर फोकस करेंगे और जवाब के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हम ज्यादा टाइम भी ना लगे और टू द पॉइंट जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है चैनल के ऊपर। जब आप चैनल पे आते हैं बार दफा कुछ ये कहते हैं जी वीडियो ये मिल रही है, बाकी वीडियो कहाँ है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलहदा ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया जी उसमें वो कह रहा है जी व्हाट शुड यू डू व्हेन यू ओवरटेक ए साइकिलिस्ट ऑन ए टू वे रोड। यानी कि अगर एक दो वे रोड है, टू वे रोड जो होता है, एक होता है वन वे रोड जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, टू वे रोड जहां पे ट्रैफिक आ रही है आगे से भी, तो वहां पे अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं साइकिलिस्ट को तो आप क्या करेंगे। आंसर इसका आता है जी ऑप्शन नंबर सी, लीव प्लेंटी ऑफ रूम। आपने ज्यादा जगह छोड़नी है। चेक योर नियर साइड मिरर बिफोर टर्निंग टू द लेफ्ट। यानी लेफ्ट जब आपने होना है दोबारा तो फिर आपने दोबारा पीछे शीशे को देखना है। सवाल नंबर 2 में कहता है योर लॉरी हैज ए कर्टेन साइडेड बॉडी, योर रूट विल टेक यू ओवर सेवरल हाई लेवल ब्रिजेस, वाई शुड यू चेक द वेदर फोरकास्ट बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। यानी आपकी जो लॉरी है, यानी जहां पे आप लेके उसे जा रहे हैं और वहां पे रास्ते में हाई लेवल के ब्रिजेस हैं और आप सफर स्टार्ट करने से पहले मौसम की कंडीशन क्यों चेक करेंगे। तो वजह क्या आ जाती है जी, हाई लेवल ब्रिजेस में बी क्लोज टू सर्टेन व्हीकल इन विंडी वेदर। जब ज्यादा तेज मौसम विंडी हो, हवा वाला, तो बाज दफा कुछ जो हाई लेवल जो ब्रिजेस जो पुल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं कुछ खास व्हीकल्स के लिए, बड़े ट्रक्स वगैरह के लिए या बड़े खास जो लंबे ट्रक होते हैं ज्यादा लोडेड उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू वांट टू ज्वाइन ए मोटरवे वेयर ट्रैफिक इज फ्लोइंग फ्रीली। आप क्या करेंगे जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक मोटरवे को जहां पे ट्रैफिक फ्लोइंग फ्री है। यानी मतलब उस रोड के ऊपर, उस मोटरवे के ऊपर रश नहीं है, ट्रैफिक चल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आता है बिल्ड अप योर स्पीड ऑन द स्लिप रोड बिफोर ज्वाइनिंग द मोटरवे। मोटरवे पे जब भी आप ज्वाइन करते हैं जो आपको एक लाइन दी जाती है जिसे स्लिप लाइन कहते हैं, स्लिप रोड कहते हैं, उसके ऊपर आपने अपनी स्पीड को बिल्ड करना है और मोटरवे पे शामिल हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी व्हाट शुड यू डू बिफोर ड्राइविंग योर हाई साइडेड लॉरी इन विंडी वेदर। आप क्या करेंगे बिफोर ड्राइविंग, ट्रक चलाने से पहले, योर हाई साइडेड लॉरी। हाई साइडेड लॉरी मतलब होता है ज्यादा बड़ी। हाई साइडेड लॉरी को अगर आप चला रहे हैं जो ऊंची है, बड़ी है और हवा वाला मौसम है, विंडी वेदर है। तो हाई साइडेड जो लारी होती है ज्यादा ऊंची हो इस तरह, तो हवा वाले मौसम में क्या हो सकता है या आपने क्या करना है सफर स्टार्ट करने से पहले, तो वो कहता है डी। क्वेश्चन इसका आंसर डी आता है प्लान योर रूट इन एडवांस। जब हवा का मौसम हो और फिर आपकी लॉरी भी बड़ी है, ज्यादा ऊंची है, तो ज्यादा तेज हवा है, तो फिर अपने प्लान को एडवांस में पहले जो है वो प्लान को या रूट को जो है वो प्लान करें पहले, मतलब देखें आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है योर ओवरटेकिंग एन अदर लॉरी। यानी आप ओवरटेक कर रहे हैं एक दूसरी लॉरी को। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ यू स्टार्ट टू लूज स्पीड ड्यू टू एन अपहिल ग्रेडियंट। बाद दफा होता है आप ओवरटेक कर रहे होते हैं, आगे अपहिल ग्रेडियंट का मतलब है आगे ऊंचाई आ गई और आप अपनी स्पीड को आपने लूज कर दिया है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आपकी ट्रक स्पीड तो नहीं पकड़ रहा और ओवरटेकिंग के लिए स्पीड आपको ज्यादा करनी होती है। तो फिर ऐसी हालत में आप क्या करेंगे,
क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी आता है, एज ऑफ एंड ड्रॉप बिहाइंड द व्हीकल यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक। एज ऑफ का मतलब होता है अपने इरादे को या जो भी आप कर रहे हैं उससे एज ऑफ करें, पीछे आ जाएं, ड्रॉप बिहाइंड उस व्हीकल के जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं उसके जो है बिहाइंड आ जाएं, यानी आप ओवरटेकिंग को कैंसिल कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाउ कुड यू रिड्यूस द प्रॉब्लम काज्ड बाय ए स्ट्रांग साइड विंड व्हेन ड्राइविंग एन एम्प्टी कर्टेन साइडेड व्हीकल ऑन एन एक्सपोज्ड ब्रिज। आप कैसे जो है हाउ कुड यू रिड्यूस द प्रॉब्लम, कैसे आप प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। काज्ड बाय जो वजह बन रही है, स्ट्रांग साइड विंड सख्त साइड से आने वाली हवा जो है वो उसकी वजह बन रही है। व्हेन ड्राइविंग एन एम्प्टी कर्टेन साइडेड व्हीकल, यानी एम्प्टी कर्टेन होता है, साइडों पे कोई वो लोहे की दीवार नहीं है और एन एक्सपोज ब्रिज, आगे एक ब्रिज भी है। तो फिर आप ऐसी प्रॉब्लम में जहां पे साइडों से बड़ी हवा आ रही है तो फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन का जो यानी सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, टी बोथ कर्टेन ओपन, यानी दोनों साइडों को ओपन कर दें ताकि हवा जो है वो दोनों साइडों में से अंदर से वो गुजरती रहे। मतलब आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी व्हेन इज ए हाई साइडेड व्हीकल मोस्ट इफेक्टेड बाय साइड विंड। हाई साइडेड व्हीकल, जो साइडों वाली व्हीकल हाई साइडेड ज्यादा बड़ी या ऊंची है तो वो कब ज्यादा इफेक्ट होती है साइड विंड से, तो वो ज्यादा इफेक्ट होती है। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इट्स ट्रेवलिंग एम्प्टी, जब वो खाली हो ना तो फिर ज्यादा, ये तो नॉर्मल भी हमें पता है कि जब खाली होता है मतलब कोई ट्रक या ट्रेलर जो होता है तो वो ज्यादा फिर हवा उसके ऊपर इफेक्ट करती है। बाद दफा जैसे तरपाल आपने डाला होता है तो वजन के ऊपर हो तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन खाली हो तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यू आर ड्राइविंग एन एम्प्टी कर्टेन साइडेड व्हीकल, आप ड्राइव कर रहे हैं एक खाली कर्टेन साइडेड व्हीकल, यानी कोई साइडों पे दीवार नहीं है ट्रेलर की, ट्रक के पीछे। Why might you consider trying to curtain open, आप क्यों जो है वो कर्टेन्स को ओपन कर देंगे। बाद दफा क्या होता है कि एक साइड का कर्टन जो है वो कर्टेन जो है वो ओपन है और एक का बंद है तो उससे भी हवा ज्यादा टकराती है, तो वो कहता है हम क्यों ओपन कर देंगे उनको दोनों को, तो इसलिए हम ओपन कर देंगे। इसका हमें ये फायदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी जवाब आता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ साइड विंड, साइड विंड का जो असर है वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, जब हवा दोनों साइडों से क्रॉस कर रही है तो फिर इफेक्ट कम होगा, अगर एक साइड पे बंद है कि ओपन है तो फिर ज्यादा वो असरअंदाज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हेन विल ए बक्स वैन बी मोस्ट अफेक्टेड बाय साइड विंड। बक्स वैन जो होती है वो ज्यादा इफेक्ट कब होती है साइड विंड से, तो साइडों से आने वाली हवा से वो मुतासर होती है। ऑप्शन नंबर सी जवाब आता है व्हेन ट्रैवलिंग एम्प्टी। देखें जी जब भी कोई चीज खाली ट्रेवल कर रही होती है ना तो फिर वो ज्यादा मुतासर होती है। आगे आता है जी यू आर ड्राइविंग ए लॉरी, आप एक ट्रक चला रहे हैं टूवर्ड्स ए हाई ब्रिज, आगे एक हाई ब्रिज है, ऑन ए विंडी डे, हवा वाला दिन है, ज्यादा तेज हवा है। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या तवक्को करते हैं। तो ऐसी सूरत में ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, लेन क्लोजर्स। वो कहता है जी इन विंडी वेदर एक्सपोज्ड स्ट्रेच ऑफ रोड में हैव लेन क्लोजर और देयर मे बी डाइवर्जन फॉर सम टाइप ऑफ व्हीकल। लेन क्लोजर का मतलब ये होता है बाद दफा क्या होता है जहां पे ब्रिजेस होते हैं ना, हाई ब्रिजेस, तो वो जब हवा ज्यादा चल रही होती है तो कुछ लाइनें बंद कर दी जाती हैं या कुछ व्हीकल के लिए दाखिला मना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जी विच ऑफ दीज व्हीकल इज मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम स्ट्रांग साइड विंड, ज्यादा कौन सी व्हीकल जो है वो रिस्क में होती हैं साइड विंड से आने वाले तूफान जो होता है उससे ज्यादा असरअंदाज किन व्हीकल पे वो साइड विंड होती है। ऑप्शन नंबर सी आता है, एन अनलाडन लॉरी विद बॉक्स बॉडी। अनलाडन लॉरी भी वही है एम्प्टी लॉरी, यहाँ पे यानी कि जिसमें कोई वजन नहीं है, विद बक्स बॉडी वाला जो लॉरी है और वो अनलाडन है तो फिर वो ज्यादा मुतासर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इन स्ट्रॉन्ग विंड्स एन ओवरटेकिंग लॉरी कैन कॉज एडिशनल एयर टर्बुलेंस दैट कैन इफेक्ट अदर रोड यूजर। वो कहता है स्ट्रॉन्ग जब हवा होती है ना, विंड होती है सख्त, तो ओवरटेकिंग गाड़ी जो होती है ना, जो वो बाद दफा वजह बनती है एडिशनल ज्यादा हवा, क्योंकि नॉर्मल भी ट्रक
को जब आप ओवरटेक करें या वो आपको करे तो हवा का काफी इफेक्ट होता है मतलब। तो वो कहता है विच व्हीकल इज मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम दिस टर्बुलेंस, कौन सी व्हीकल ज्यादा इससे इफेक्ट होंगी ट्रक की हवा से, नॉर्मल भी हवा है और ट्रक की हवा से भी, तो डेफिनेटली छोटी चीज ही होगी ना। और रोड के ऊपर जहाँ पे ट्रक मोस्टली चाह रहे होते हैं, बड़े रोड या मोटरवे, वहां पे फिर मोटरसाइकिल हो सकता है, साइकिल तो नहीं हो सकते, तो इसलिए मोटरसाइकिल के लिए वो खतरनाक होती है, ज्यादा एकदम से हवा जो है वो आ सकती है। जी क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है जी विच व्हीकल इज मोस्ट रिस्क इन विंडी कंडीशन, यानी कि कौन सी व्हीकल जो है वो ज्यादा रिस्क में होती हैं जब हवा वाला मौसम होता है। तो आंसर आता है जी ऑप्शन नंबर ए, हाई साइडेड लॉरी। ये हमने पहले पढ़ा है, हाई साइडेड लॉरी का मतलब होता है जिसकी ज्यादा वो मतलब साइडों पे जो पैनल लगे होते हैं, दीवार लोहे की जो होती है, तो वो फिर ज्यादा हवा टकराती है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जी व्हेन आर एयर डिफ्लेक्टर्स मोस्ट इफेक्टिव। तो ये जो एयर डिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, ये इफेक्ट कब होते हैं, ये जो आपके दरवाजों के साथ लगे होते हैं, हवा के प्रेशर को कम करने के लिए होते हैं, तो ये इफेक्ट ज्यादा होती हैं जब आपको आगे से हवा पड़ती है, व्हेन देयर इज हेड विंड, तो ये तब इफेक्ट होते हैं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं एक ट्रक को मोटरवे के ऊपर और आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, हैवी रेन हो रही है, बारिश, और स्प्रे का मतलब होता है अगले के जो टायरों के साथ आपके ऊपर पानी गिरता है, तो उस सूरत में फिर आपको क्या करना चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आता है डबल योर ड्राई वेदर सेपरेशन डिस्टेंस, यानी कि नॉर्मल जितना आप डिस्टेंस रखते हैं ना, उससे आप डबल रख लें डिस्टेंस इन हालात में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है जी व्हाट शुड यू डू बिफोर ड्राइविंग योर लॉरी अवे फ्रॉम ए वेट कंस्ट्रक्शन साइट एट द साइड ऑफ मोटरवे। वो कहता है आप क्या करेंगे जब आपने यानी ट्रक को चलाना है, उससे पहले आप क्या करेंगे जब आप एक वेट कंस्ट्रक्शन साइट होता है जहाँ पे गीदी को कंस्ट्रक्शन साइट है, कीचड़ वगैरह हो सकता है, एट द साइड ऑफ मोटरवे, तो फिर आपने मोटरवे पे जाना है आगे, तो उस सूरत में ऑप्शन नंबर बी आता है जी होज डाउन द व्हील, यानी बिफोर लीविंग द कंस्ट्रक्शन साइट चेक योर व्हीकल फॉर मुड। मुड का मतलब होता है यानी वो जो मट्टी वगैरह लगी हुई है, तो उनको फिर आप साफ कर लें। ऑप्शन नंबर जो है वो 2 आता है होज डाउन द व्हील, यानी व्हील को जो है ना वो आप साफ कर लें, मतलब देख लें कोई ज्यादा कीचड़ तो लगा हुआ। आगे जी क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जी यू आर ड्राइविंग ए लॉरी फ्रॉम ए वेट कंस्ट्रक्शन साइट ऑन टू ए मोटरवे। आप ट्रक चला रहे हैं, आगे एक वेट गीली कंस्ट्रक्शन साइट है मोटरवे पे, व्हाई मस्ट यू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बिफोर लीविंग द साइट, यानी आप ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ना वो एहतियात क्यों करेंगे, एहतियाती तदाबीर बिफोर लीविंग द साइट, जब आप साइट को लीव करेंगे, वहां से निकलेंगे। तो वो कहता है इट्स, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, इट्स एन ऑफेंस टू डिपॉजिट मुड ऑन रोड। वो कहता है कि हम इसलिए जो है वो एहतियात करेंगे लीव करने से पहले साइट को, क्योंकि बाद दफा वो जो मड होता है ना, जो कीचड़ वगैरह होता है, वो फिर रोड के ऊपर आ सकता है, तो इसलिए हम पहले उनको जो है वो एहतियात से वहां से लीव करते हैं और फिर देखते हैं टायर हमारे साफ है या नहीं, वरना फिर रोड सारा जो है वो गंदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जी व्हाट ग्राउंड कंडीशन आर सूटेबल फॉर ए टिपर लॉरी टू टिप इट्स लोड। वो कहता है जी ग्राउंड कंडीशंस क्या हैं जो एक सूटेबल, जो एक टिपर लॉरी जो होती है टू टिप इट्स लोड। तो ये जो टिपर लॉरी होती है, ये तो आपको डेफिनेटली पता है, टिप इट्स लोड यानी कि जो ट्रेलर होते हैं, जो जिनके अंदर वो सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं, जैक होता है, तो उसमें ग्राउंड कंडीशंस क्या हैं। तो वो कहता है सॉलिड एंड लेवल। सॉलिड एंड लेवल का मतलब है यानी वहां पे आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है अगर आपने कुछ उतारना है जहां पे रोड सॉलिड हो और लेवल हो। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है यू आर ड्राइविंग ए लॉरी ऑफ मोर देन 7.5 टन, यानी मैक्सिमम ऑथराइज मैस जो है वो है, और आप मोर देन यानी 7.5 टन से ज्यादा है और आप मोटरवे पे जा रहे हैं। व्हेन कैन यू यूज द राइट हैंड लेन टू ओवरटेक, आप राइट वाली लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरटेक के लिए, नॉर्मल तो ट्रक को इजाजत नहीं होती। तो वो कहता है व्हेन द मोटरवे हैज 2 लेन्स।
जब दो लाइनें हों मोटरवे की तो वो कहता है यू मे यूज द राइट हैंड लेन टू ओवरटेक ऑन ए 2 लेन मोटरवे। लॉरीज जो जिनका वेट 7 या 5 टन होता है, व्हीकल दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिटेड with speed limiter and vehicle towing trailer are not allowed to use the right hand lane for motorway with 3 or more lane। यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप हो सकते हैं, लेकिन 2 लाइनों वाली मोटरवे पे आप राइट साइड पे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी स्पीड फिक्स होती है और ये 3 लाइनों ज्यादा लाइनों वाली मोटरवे पे इधर उधर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे, आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हैं। यू लुक इन योर मिरर्स, आपने अपने शीशों में देखा, एंड सी स्मोक कमिंग फ्रॉम योर रेयर टायर, आपके पिछले टायरों से जो है वो धुआं निकल रहा है। व्हाट शुड डू, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर जो है वो आता है ऑप्शन नंबर डी, स्टॉप एज सून एज इट्स सेफ टू डू सो। अब ये नहीं आपने एकदम मोटरवे पे रोक देना ट्रक, बल्कि आपने स्टॉप करना है एज सून एज इट्स सेफ, यानी कि सेफ जगह पे उसको आप स्टॉप करेंगे, लेकिन एज सून आपने जितनी जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है यूर ऑन ए वेट लेवल रोड, आप एक गीले रोड पे हैं, ड्राइविंग आप कर रहे हैं 50 की स्पीड पे, 50 मील पर आवर। व्हाट्स द मिनिमम टाइम गैप यू शुड लीव बिटवीन योर व्हीकल एंड द वन इन फ्रंट। तो नॉर्मल जो रूल अप्लाई होता है वो जनाब होता है जी 4 सेकंड, वो कह रहा है जी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ट्रक है इसलिए 4 सेकंड का आपने फासला रखना है। द यूजुअल एडवाइस इज टू लीव अ मिनिमम गैप ऑफ 2 सेकंड, नॉर्मल 2 सेकंड होता है, लेकिन वो कह रहा है जी क्योंकि यहाँ पे एक तो रोड गीला है, देखे ना, वो कह रहा है यू आर ऑन ए वेट। अगर नॉर्मल हो रोड तो फिर 2 सेकंड का गैप होता है, जितनी स्पीड है उसका हाफ, लेकिन गीले रोड पे आपने डबल करना होता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है यूर ड्राइविंग एन आर्कुलेटेड लॉरी ऑन ए 3 लाइन मोटरवे, आप एक मोटरवे पे ट्रक चला रहे हैं। व्हेन कैन यू ड्राइव इन द राइट हैंड लेन, आप राइट लेन में कब जा सकते हैं? अब 3 लाइन वाली मोटरवे है, तो ऑप्शन नंबर डी में वो कह रहा है जी आंसर में व्हेन द एस्कॉर्ट व्हीकल ऑफ एन ओवरसाइज लोड सिग्नल यू टू पास, यानी अगर आपके आगे कोई आपको सिग्नल कर रहा है, यानी कि बाज़ दफा होता है एस्क्यूलेट व्हीकल ऑफ एन ऑथराइज्ड लोड सिग्नल यू टू पास, बाज़ दफा कोई दूसरा आपको कहता है कि आप इधर से होके गुजर सकते हैं, कोई आपके आगे आ गया है, तो उस सूरत में हो सकता है नॉर्मल आप जो है वो नहीं जाएंगे। या बाज़ दफा पुलिस ऑफिसर जो होता है एस्कॉर्ट वाली जो व्हीकल होती हैं वो आपको कहता है इधर राइट हो जाओ, तो उस सूरत में आप जाएंगे, नॉर्मल आप राइट नहीं जाएंगे 3 लाइन वाली मोटरवे पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है जी योर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे, आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हैं, इट्स रेनिंग हैवीली, तेज बारिश हो रही है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे? व्हेन स्प्रे इज काजिंग पुअर विजिबिलिटी, एंड स्प्रे वाटर होता है जो टायरों के साथ पानी पीछे वाली गाड़ी के शीशों में पड़ता है तो उससे विजिबिलिटी खराब होती है, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी सूरत में? तो ऑप्शन नंबर बी आता है यूज डिप हेडलाइट, यानी आप अपनी मध्यम लाइट को ऑन कर दें अगर आपकी विजिबिलिटी कम है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है जी व्हाट माइट हैपन इफ यूजिंग द ब्रेक्स कंटिन्यूसली कॉजेज देम टू ओवरहीट, वो कहता है क्या हैपन हो सकता है अगर आप यूज करते हैं ब्रेक्स को कंटिन्यूसली और उससे फिर कॉजेज बनती है उसकी कॉजेज देम टू ओवरहीट, वो ओवरहीट हो जाती हैं। तो ये क्यों वजह बनती है ओवरहीट होने की अगर आप ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आता है द ब्रेक्स विल बी लेस इफेक्टिव, यानी जब वो ओवरहीट हो जाएंगी, ब्रेक्स ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक का असर कम हो जाएगा। द ब्रेक्स विल बी लेस इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 26 में वो कहता है जी व्हाट डू यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हेन यू आर ड्राइविंग इन हाई विंड, यानी ज्यादा जब तेज हवा चल रही हो तो तब आपको किस लिहाज से केयरफुल होने की जरूरत है? तो ऑप्शन इसमें आता है बी कि जब ज्यादा तेज हवा हो तो फिर बाज़ दफा दरख्त जो होते हैं फॉलन ट्रीज, दरख्तों के गिरने का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है जी व्हाट डू यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, आपने किस लिहाज से आगाह होना है व्हेन यू ड्राइव ओवर एन एक्सपोज्ड सस्पेंशन ब्रिज, यानी आप किसी ब्रिज के ऊपर जो है वो ट्रक चला रहे हैं। एक्सपोज्ड सस्पेंशन ब्रिज जो होता है वो होता है लाइक जिस तरह समंदर के ऊपर पुल बने होते हैं, जो इस तरह के पुल होते हैं ज्यादा लंबाई में होते हैं, तो वहां पे अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो आपको किस लिहाज से आगाह होने की जरूरत है? तो ऑप्शन इसमें आता है ए द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग साइड विंड, क्योंकि उन जगहों पे ज्यादा तेज हवा जो है वो हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है यू आर ड्राइविंग थ्रू द नाइट, आप रात के वक्त ट्रक चला रहे हैं, व्हाट कुड इट मीन इफ योर स्टीयरिंग फील्स लाइटर देन नॉर्मल, यानी आप रात के वक्त ट्रक चला रहे हैं और इसका मतलब क्या है, स्टीयरिंग फील लाइटर, ज्यादा लाइट फील हो रहा है आपको स्टीयरिंग देन नॉर्मल की निस्बत। तो ऑप्शन आता है इसमें देयर इज आइस आर फ्रॉस्ट ऑन द रोड, यानी जब स्टीयरिंग आपका ज्यादा इजी इधर उधर घूम रहा है ना, इसका मतलब आपके टायर जो है वो स्लिप कर रहे हैं, रोड के ऊपर आइस वगैरह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है जी यू आर इन द सेंटर लाइन ऑफ ए मोटरवे, आप एक मोटरवे की सेंटर लाइन में हैं, ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, व्हाट शुड यू डू बिफोर रिटर्निंग टू द लेफ्ट हैंड लाइन, आपने दोबारा जब लेफ्ट हैंड लाइन में जाना है तो आप उससे पहले क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आता है चेक अहेड एंड देन योर नियर साइड मिरर, पहले आगे देखें, देन अपने नियर साइड जो मिरर है लेफ्ट साइड जाना है उसमें देखें और उसके बाद फिर आप लेफ्ट चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है जी व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आता है बी प्रिपेयर टू स्टॉप इन गुड टाइम, यानी गुड टाइम पे आप अपने आप को रोक लें, स्टॉप कर लें, आगे पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है यू आर ड्राइविंग ए हाई साइडेड व्हीकल ऑन ए मोटरवे, आप हाई साइडेड ट्रक, बड़ा ट्रक जो है वो ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे पे, यू शुड एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ साइड विंड, यानी आपको इफेक्ट होता है असर साइड विंड का जो है वो उसको आप महसूस कर रहे हैं। व्हेन इज दिस मोस्ट लाइकली टू हैपन, ज्यादा ये हैपन कब हो सकता है, ज्यादा जो हवा का असर इफेक्ट होता है साइडों से। तो इसमें आता है जी ऑप्शन नंबर सी ऑन एक्सपोज्ड सेक्शन, एक्सपोज सेक्शन होता है यानी कि ज्यादातर जब एक्सट्रीम वेदर होते हैं उस वक्त जो है ये ज्यादा चीज आपको फील हो सकती है। तो जी नाजरीन, आज मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 30 फिर शेयर करेंगे और टोटल ये 130 के करीब बनते हैं। इंशाल्लाह 4 वीडियो में ये टॉपिक जो है हम मुकम्मल कर देंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपनी राय से भी आगाह करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।